बॉलीवुड का सुनहरा दौर जहां दिलीप कुमार की ट्रेजेडी थी और राज कपूर का अनारीपन, लेकिन इसी दौर में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे देखते ही ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद उमर मुकरी की, जिन्हें दुनिया सिर्फ मुकरी के नाम से ही जानती थी। सिर्फ 4 फुट के इस फनकार ने बड़े बड़े सितारों के बीच अपनी ऐसी जगह बनाई कि उनके बिना कॉमेडी अधूरी लगने लगी। आज की इस वीडियो में हम मुकरी साहब के उस फिल्मी सफ़र को याद करेंगे जो लगभग 50 सालों तक चला। मुकरी साहब का जन्म 1922 में महाराष्ट्र के अलीबाग में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले वो एक काजी बनने की तालीम ले रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय जाता है उस वक्त की बेहतरीन एक्ट्रेस देविका रानी को। उन्होंने ही मुकरी को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म प्रतिमा में ब्रेक दिलवाया था। दिलचस्प बात यह है कि मुकरी साहब और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बचपन के दोस्त भी थे। यही दोस्ती उनको बाद में पर्दे पर भी नजर आई। अब मुकरी साहब की यूएसपी क्या थी? उनका मासूम चेहरा, वो बिना दांतों वाली हंसी और उनकी हाइट। उन्होंने कभी अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे ही अपनी ताकत बनाया था। याद कीजिए फिल्म पड़ोसन। मास्टर जी के चेले के रूप में मुकरी ने बिना बोले ही अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से लोगों को लोटपोट कर दिया था। या फिर शराबी का वो आइकॉनिक गाना मुझे 9 लखा मंगा दे रे, जहां अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी याद की जाती है। उनकी कुछ नोटेबल फिल्में भी थी जहां वो मदर इंडिया में नजर आए। उन्होंने एक कंजूस लाला का किरदार निभाया था। उसके बाद थी कोहिनूर, उसमें दिलीप कुमार के साथ भी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग की जाने जाती है। अमर अकबर एंथनी में तैयब अली का रूप में ऋषि कपूर के साथ उनका नोक-झोंक वाला रिश्ता। उनकी कॉमेडी कभी फौहर नहीं थी, वो सिर्फ अपने होने भर से ही सीन में जान फूंक देते थे। मुकरी साहब सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ स्क्रीन भी कमाल का था। उन्होंने 600 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी किसी से कोई भी शिकायत नहीं रही। उनका कहना था कि इंसान को हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। उनकी ये हंसी सालों तक सिनेमा घरों में गूंजती रही। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उन्हें पहले महीने कितने पैसे मिले थे? सिर्फ 200 रुपये ही उनको मिले थे, लेकिन उनकी लगन ऐसी थी कि उन्होंने उसी 200 रुपये से अपना सफ़र शुरू किया और आगे चलकर सबसे बड़े महंगे कॉमेडियन में से एक बने। मुकरी नाम उसका असली नाम नहीं था, उनका असली नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। लेकिन फिल्म प्रतिमा के वक्त दिलीप कुमार और राज कपूर ने मिलकर उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें मुकरी कहना शुरू कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि ये मजाकिया नाम ही उनकी पहचान बन जाएगा और पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से पूजेगी। कहते हैं कि मुकरी और दिलीप कुमार का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही नहीं था, बल्कि दिलीप कुमार उन्हें अपना लकी चार्म मानते थे। यहाँ तक कि मुकरी की शादी में दिलीप कुमार ने खुद सारी जिम्मेदारियाँ उठाई थी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि अगर शूटिंग पर मुकरी नहीं होते थे ना, तो दिलीप कुमार का मूड ऑफ हो जाता था। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे एक्टर को देखा है जो बिना दांत के सुपरस्टार बन गया हो? मुकरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल बिना असली दांतों के बिताए। उन्होंने कभी नकली दांत नहीं लगवाने दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका टूथलेस स्माइल ही उनका सबसे बड़ा सिग्नेचर मूव है। मुकरी साहब ने हमें सिखाया कि कद छोटा होने से इंसान छोटा नहीं होता। अगर हौसला बड़ा हो तो दुनिया आपके कदमों में होती है। ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमें फॉलो करें।